बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो सुबह और शाम की अज़कार हैं और दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। जैसे बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अब इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मैं खबीस मुज़क्कर मखलूक यानी मर्द और मुअन्नस कहते हैं औरत को, मुज़क्कर मखलूक़ात और खबीस मुअन्नत मखलूक़ात से आपकी पनाह मांगता हूँ। अब वैसे आम तौर पर इंसान ऐसी जगहों पर जाते हुए अल्लाह का जिक्र करने और इन चीज़ों से शर्माता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के लिए भी हमें दुआ सिखा दी और इस दुआ का मकसद ये था, ऐसी गलीज और गंदी जगहों पर गंदी मखलूक़ात होती हैं वो वहाँ रहना पसंद करती हैं। शायातीन वगैरह की रहने की असल जगह ही समझ लें कि गंदी जगह और नापाक जगह होती है। तो शायातीन हमें दो तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक जिस्मानी एक रूहानी। जिस्मानी इस तरह कि आपको ज़ाहिरी तौर पर किसी गंदगी में मुलविस कर दें, आपको नापाक कर दें या फिर आपको जिस्मानी बीमारी में मुब्तला कर दें, यानी किसी इंसान पर हमला करके उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा दें। और दूसरा नुकसान जो हमें ये पहुंचा सकते हैं वो है रूहानी नुकसान, यानी हमारे अंदर वॉशरूम में गंदी जगह पर जाने से जो ख्यालात हैं वो बुरे होना शुरू हो जाए, हमारा नफ्स बुरे ख्यालात में पड़ जाए, गलत ख्वाहिशात हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएं, इंसानी जज्बात इतना असर करें कि हलाल हराम का फ़र्क न रहे। इसीलिए ये दुआएं पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं ताकि इंसान जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी इन खबीस मखलूक़ात से बच सके। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये दीन का हुक्म है कि हमें दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पे इसका हमें ही फ़ायदा है इस दुनिया में भी। और जब हम ये दुआ पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम किससे पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह से। तो हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो रहा है, हमें सवाब भी मिल रहा है। सुन्नत पर अमल करने का अलग सवाब, अल्लाह की हिफाजत में आ गए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया। और जब वॉशरूम में दाखिल होने लगे तो सुन्नत ये है कि पहले बायां पाँव रखें यानी उल्टा पाँव रखें, और जब बैतुल खिला से निकलने लगे तो फिर ये दुआ पढ़ें, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। गुफ़रान का मतलब ये है ऐ अल्लाह, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की? मैं जिस जगह पर था वहाँ मैं आपका जिक्र नहीं कर सका, आपने मुझे जितनी नेमतें दी हैं मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सका, इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी वजह यह है कि मुझसे हो सकता है वहाँ कुछ गलती सरजद हो गई हो, तो इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, यानी उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझसे गंदगी को दूर कर दिया और मुझे आफ़ियत अता फरमाई। निजासत का हमारे जिस्म से निकल जाना इतना बड़ा इनाम है कि इसी पर ही इंसान की पूरी ज़िंदगी का दारो मदार है। अब ज़रा गौर करें कि जब हम खाना खाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए मुफीद है या नहीं, इसको हमारा मैदा कैसे हजम करेगा। जो हमारा दिल करे जायके के लिए हम खाते हैं। अब ये अशिया हमारे जिस्म में जाकर किस तरह का असर करेंगी इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में फिर वो मशीनें लगाई हुई हैं जो अच्छे और फ़ायदेमंद अज्जा को अलग करती हैं और नुकसानदेह को अलग करती हैं, फैसला करती हैं कि कौन से हमारे जिस्म में रहकर हमारे गोश्त को, हड्डियों को, वज़न को, बालों को, हर चीज़ को क्या क्या चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो बाकी रहे, और जो जो फजूल है उसे जिस्म से खारिज हो जाना चाहिए। अब जैसे मैदा जो है वो हज़म करता है, जिगर खून बनाता है, गुर्दा ये काम करता है कि वो जिस्म को जितने पानी की ज़रूरत है उसको बाकी रखता है और बाकी ज़ायद पानी को पेशाब की सूरत में निकाल देता है। अगर इनमें से एक भी कोई चीज़ यानी अगर गुर्दा फेल हो जाए, इस गुर्दे को काम करवाने के लिए हर हफ्ते में 3 मरतबा तकरीबन डायलिसिस करवाने पड़ते हैं ताकि ये अपना काम सही से अंजाम दे, और उस पर हज़ारों रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने इतनी महंगी महंगी मशीनें हमें मुफ्त दी हुई हैं। हम अपनी मर्जी का खाते रहते हैं, उसके बावजूद हमारा पूरा जिस्म उसके ऊपर काम करके उससे भी किसी न किसी तरह हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाकर बाकी अज्जा को खारिज कर रहा है। ये सारे निज़ाम में हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या कमाल है? तो इसीलिए जब हम फारिग होते हैं क़ज़ाए हाजत से, वॉशरूम से निकलते हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र इसी लफ्ज़ों में लाजमी अदा करना चाहिए कि अगर इनमें से कोई एक भी हमारे जिस्म का ऑर्गन ख़राब हो गया तो हम उसका नेमल बदल पूरी ज़िंदगी नहीं ला सकते।